प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 अब्दुल्ला सईद। माननीय मंत्री महोदय, वो सामने राजीव रंजन सवाल पटल पर है। उमेश भाई पटेल, उमेश भाई पटेल। सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमटीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं? इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी है? क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में सहयोग रखा जाए। प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यसभा से यह अनुशंसा करता है कि वह लोक लेखा समिति के कार्यालय की शेष अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य श्री सुखेंद्र शेखर राय द्वारा दिनांक 8 जून 2026 से दिए गए त्यागपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति के स्थान पर राज्यसभा से एक सदस्य को समिति से समन करने के हेतु नामित करने पर सहमत हो तथा नामित सदस्य का नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि श्री जयप्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री बैजनाथ पांडा जी, माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी, सरकारी उपक्रम महोदय, मैं सरकारी उपक्रम संबंधी समिति 2026-27 के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा के ये सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री देवेशी समानंद द्वारा 25 मई 2026 को राज्यसभा से प्राप्त दिए जाने के परिणाम स्वरूप समिति के शेष कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रम संबंधित समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा एक सदस्य को मनोनीत करने की सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठें। कई माननीय सदस्यों का शून्यकाल है, कई माननीय सदस्यों का 377 लगा हुआ है। आप सब जो चर्चा चाह रहे हैं आप बैठिए, आप सारे विषयों पर चर्चा कराएंगे माननीय अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार। क्या आप सभी माननीय सदस्यों का यह व्यवहार उचित है? पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपने सीट पर विराजें और सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए।